विष्णु करवाणि पश्यतु यतो वृतानि पुष्पशः इन्द्रस्य युजा गायन्ति देव किल गीत धन्यास्तु ते भारत भूमि स्वर्गा चाहे तो होते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वम् भवन्ति भूयः भवन्ति भूयः पुरुषः शांति 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 अपनी ही निगाहों से हमने अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा अपना मधुवन जलते देखा अपना उपवन जलते देखा अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा अपना मधुवन जलते
बस्तियाँ जलाने वालों को हम दोष न दें तो अच्छा है। बस्तियाँ जलाने वालों को हम दोष न दें तो अच्छा है। अपने ही घर के चिरागों से, अपने ही घर के चिरागों से घर का आंगन जलते देखा। अपने ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा। खामोश रहो पर कुछ न कहो इन दौलत के दीवानों से। खामोश रहो पर कुछ न कहो इन दौलत के दीवानों से। जब भीगी भीगी आँखों ने, जब भीगी भीगी आँखों ने दुल्हन का बदन जलते देखा। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा। अपना ये वतन जलते देखा। तुमने तो मीरा की अर्थी फूलों से लदी देखी होगी। तुमने तो मीरा की अर्थी फूलों से लदी देखी होगी। बेमोल ने अपनी आँखों से, बेमोल ने अपनी आँखों से लाशों को नगन जलते देखा। बेमोल ने अपनी आँखों से लाशों को नगन जलते देखा। अपनी ही निगाहों से हमने अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। अपनी निगाहों से हमने अपना ये वतन जलते
देखा अपना ये वतन जलते देखा। इस पवित्र पावन व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं आर्य जगत की विद्वत परिषद के समस्त सम्मानित विद्वज्जन महानुभाव। समय कम है इसलिए संक्षेप में संबोधन कर रही हूँ। मैं सभी विद्वज्जनों की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस पवित्र पावन आर्य समाज नागौरी गेट के वो समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद जिनके अथक प्रयास और पुरुषार्थ से ये वो पौधा जिसको ऐतिहासिक महापुरुष लाला लाजपत राय ने सींचा और मैं समझती हूँ जिसके कारण इस आर्य समाज की आर्य जगत में एक न्यारी ही ख्याति है। ऐसी उस धरोहर को भी वर्तमान समय में पुष्पित और पल्लवित करने वाले हमारे समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, जिसमें मुख्य रूप से श्रद्धेय हमारे बाबूजी प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको नमन करती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आसपास की भी विभिन्न आर्य समाजों से चल करके जो हमारे आर्यजन यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उन सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनीय मातृशक्ति, वर्तमान में भौतिकवादी व्यवस्था के चलते प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप में किसी न किसी रोग से ग्रस्त मिलता है। अलग अलग रोग होते हैं। एक समय हमारे पूर्वजों ने जिन रोगों के नाम तक भी नहीं सुने होंगे, आज उन रोगों ने मनुष्य को घेर करके रखा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो औषधियों से ठीक हो जाती हैं। कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो व्यक्ति के लिए जानलेवा होती है, उसकी जान ही लेकर के छोड़ती है। कुछ ऐसे रोग हैं जो शारीरिक रूप से कष्ट देते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो मानसिक रूप से कष्ट देते हैं। ऐसे तो बहुत प्रकार के रोग हैं, पर उन रोगों में एक रोग होता है भूलने का रोग। और जब आप किसी चिकित्सक से जाकर के पूछेंगे तो वैसे तो वो कहते हैं कि एक जीवन का पड़ाव वो आता है, एक अवस्था वो आती है जब व्यक्ति की याददाश्त, उसकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी जाने लगती है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति, स्वामी जी, वृद्धावस्था की ओर जाता है, तब कहते हैं वो कुछ कुछ भूलने लगता है, उसको याद नहीं रहता। पर कभी कभी ये बीमारी वंशानुगत भी कह सकते हैं, या फिर गर्भ अवस्था में, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होने के कारण, या किसी दवाई का साइड इफेक्ट होने के कारण, या बच्चे की कुछ मानसिक व्यवस्था बिगड़ने के कारण भी ये बीमारी आ जाती है, तो उसको याद नहीं है, वो भूल जाता है। ऐसे रोगी बहुत सारे मिल जाएंगे। पर मैं समझती हूँ जिस हिंदू की चर्चा भी श्रद्धेय स्वामी जी कर रहे थे, अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा भूलने की बीमारी अगर किसी में है तो एक बार आप ही लोग कह दीजिए किसमें है। जोर से बोलो, क्या हुआ? इस हिंदू में सबसे ज्यादा। आप कहोगे जी
आपने 23 तारीख को क्या बोला वो पूछ लो, 24 को क्या बोला वो पूछ लो, 25 की सुबह आपने क्या बोला वो पूछ लो, अभी स्वामी जी ने क्या बोला वो पूछ लो, हमने परसों क्या खाया था वो पूछ लो, हमने कौन से काम कल किए थे वो पूछ लो। एवरीथिंग, सब कुछ तो याद है। नहीं याद रहता। हो सकता है आप लोगों को खाना याद रहे, आप लोगों को पहनना याद रहे, आपको अपने आवश्यक काम याद रहे, आपको अपनी रिश्तेदारी में किससे मिलना है, किसके साथ में आपको कैसे संबंध निभाने हैं, ये सारी चीजें आप याद रखते हैं। पर जिन बातों पर अभी प्रकाश डाला जा रहा था, ये समस्या कोई आज 2021 की थोड़ी ना है। ये समस्या तब भी आई होगी जब माँ जीजाबाई ने अपने सीने का दूध पिला करके छत्रपति शिवाजी को तैयार किया होगा। ये समस्या उस दिन भी थी। ये समस्या तब भी थी जब महाराणा जयंताबाई ने पैदा करके महाराणा प्रताप को इस देश के हवाले कर दिया था। ये समस्या तब भी थी। ये समस्या तब भी थी जब गुरु गोविंद सिंह मैदान में उतरे थे। ये समस्या तब भी थी जब वीर बंदा बैरागी ने अपने आप को न्योछावर किया था। ये समस्या ध्यान रखिएगा तब भी थी जब बप्पा रावल ने इनके साथ लड़ाई लड़ी होगी। ये समस्या तब भी थी जब गुरु सिंह के बेटे को कुर्बान होना पड़ा था। ये समस्या तब भी थी जब पद्मनी का बलिदान हुआ था। ये समस्या तब भी थी जब किरणमयी को नौरोज मेले में अकबर का सामना करना पड़ा था। ये तब भी थी। पर मैंने कहा ना, हम लोगों को भूलने की बीमारी, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें नहीं याद होगा कि छत्रपति शिवाजी क्यों लड़े, हमें नहीं याद होगा कि महाराणा प्रताप क्यों लड़े, हमें नहीं याद होगा वीरबंदा बैरागी का बलिदान क्यों हुआ, हमें नहीं याद होगा गुरु गोविंद सिंह क्यों लड़े। बिल्कुल याद नहीं होगा हमें। और चिंता मत करो, तुम्हें याद दिलाने की किसी को पड़ी भी नहीं है।